खिल गुणस्तननं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शीर्षा मनसा बचोमि दद्या शिवं विमलसा गरशूरवर्या तोभ्यं नमारभिषमा तव तेजकाये तोभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं आचार्यवर्य शुभिशुद्धे नमोस्तु तोभ्यं। ओम नमः सिद्धेभ्यः सत्यवेशो मैत्रीं गुणशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देवो सदा ममात्मा विद्धातु देवो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुडम। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समद्भट स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादशांग छिंदवाणी माता की, आचार्य भगवान रवटसेन स्वामी हैं पद्म पुराण में राम लक्ष्मण सीता इनकी कथानक को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि लक्ष्मण को वनमाला की प्राप्ति हो गई है और लक्ष्मण राम सीता वहीं कहाँ पृथ्वीधर राजा के नगर में सुख से रहने लगे। कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक पत्रवाहक राजसभा में राजा
बैठे हुए थे। कौन? पृथ्वीधर। और साथ में राम लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। वार्ताएं चल रही थी, राम लक्ष्मण की वार्ता चल रही थी। इसी बीच में एक दूत, मतलब दुखी, मतलब थका हुआ, बहुत दूर से चल कर आया। उसने आके राजा पृथ्वीधर को नमस्कार किया और पत्र सामने रखा। पृथ्वीधर ने अनेक भाषाओं के जो ज्ञाता थे उनको पत्र दिया पढ़ने के लिए। पत्र को उन्हें देखा और सुनाया। उसमें लिख रहे हैं कौन? नंद्यावर्त नगर के राजा अतवीर। राजा अतवीर का पत्र लेके आया। राजा अतवीर कहते हैं कि मेरे जो जो इस धरती पर सामंत हैं, मतलब राजा हमारे अधीनस्थ, सभी अपने खजाने को और सेना को लेके हमारे पास आ गए हैं। और जो हमारे समान विभूति संपन्न हैं, ऐसे भी अनेक मिलेच्छ राजा अपनी चतुरंग सेना के साथ उपस्थित हो चुके हैं। महाप्रतापी, महाभोगी, रणकौशल, विजय शार्दूल 800 हाथी और 3000 घोड़ों के लेके आ चुका है। और नीत निरूपण, बुद्धि का धारक, मृगध्वज, रणोर्मी, कलभ, केसरी, ये सभी राजा 600 हाथी और 5000 घोड़ों के साथ सब उपस्थित हो चुके हैं। और जो छलपूर्ण युद्ध करने में निपुण है, अनेक नीतियों का ज्ञाता है, ऐसे पौंड्र देश का राजा भी 2000 हाथियों और 7000 घोड़ों के लेके उपस्थित हो चुका है। जिस प्रकार से समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं, ऐसे ही अनेक राजा, मतलब पृथ्वीधर रूपी समुद्र में मिल गए हैं। मगध देश का राजा, जो पौंड देश के राजा से भी अधिक बलशाली है, महान सेना का धारी है, वो भी आ चुका है। राजा सुकेश, जो 8000 हाथियों को लेके अनेक घोड़ों के साथ उपस्थित हो चुका है। सुभद्र, मुनिभद्र, शाद्रुभद्र, नंदन, ये सभी देशों के राजा महाविशाल सेना के साथ उपस्थित हो गए हैं। और कहते हैं जो अनंत अतिवीर के मामा कौन? सिंहवीर और सिंहरथ, ये भी महासेना के साथ उपस्थित हो चुके हैं। राजा मारीदत्त, राजा प्रोस्टिल, धीर मंदिर, महाविशाल सेना के साथ उपस्थित हो सके हैं। मतलब जितने जितने इस पृथ्वी तल पर महापराक्रमी हैं, सभी उपस्थित हो चुके हैं। और भी जितने सभी राजा उपस्थित हो रहे हैं। और अतवीर राजा ने इन सभी राजाओं के साथ चलकर अयोध्या के राजा भरत के प्रति चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया, चल दिए हैं। और तुम्हारी प्रतीक्षा है, आप शीघ्र पधारो, आपको आज्ञा है, आप शीघ्र पधारो। राम बैठे थे, लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण कहते हैं, भाई दूत, ये तो बताओ भाई, ये अतवीर और भरत में विरोध क्यों हुआ? कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि अतवीर और भरत में विरोध क्यों हुआ? तो दूत कहता है, मैं राजका का अंतरंग व्यक्ति हूं, मतलब मैं विशिष्ट व्यक्ति हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, क्या क्या घटना घटी है। तो लक्ष्मण कहते हैं, भाई मैं भी जानना चाहता हूं, क्या बात क्या है, जानना चाहता हूं। तो कहता है, दूत कहता है, एक बार हमारे महापराक्रमी राजा अतवीर ने एक सुत बुद्धि नामक निपुण जो दूत था, उसके द्वारा संदेश भेजा। किनके लिए? भरत के लिए। लिखा संदेश भेजा कि भाई अतवीर राजा सिंह के शान महाप्रतापी है, समस्त राजा उसको नमन करते हैं, उसका जो है चारों ओर संपूर्ण पृथ्वी पर राज स्थापित हो रहा है। और ये
अतवीर राजा आपको आदेशित करता है कि आप जो है मेरी दास्ता का स्वीकार करके और सुख से रहो, अन्यथा अयोध्या छोड़कर समुद्र के पार भाग जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब जो है सभा में बैठा हुआ जो शत्रुघ्न था तीव्र क्रोध से आवेशित हो गया, कहता है रे दूत, तुम कैसी पागलपन की बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आई, कहाँ आ गया तू? क्या हाथी के प्रति गधों के रेंकने से क्या कोई कार होगा क्या? तुझे मालूम नहीं है? ये वचन, ये तेरे राजा के अतवीर के जो वचन हैं, ये इसके मृत्यु के सूचक हैं। तू ये सोच, अतवीर ये सोच रहा है कि पिता तो बैराग को धारण कर गए, पिता तो बैराग को धारण कर गए, पर तुम्हें नहीं मालूम मैं उसी दशरथ का पुत्र हूं। तुम्हें नहीं मालूम जो अग्नि होती है, अग्नि का एक तिलंगा भी पूरे नगर को वश में कर देता है, पूरे वन को जला देता है, तुम नहीं जानते क्या? और हंसने लगा। कौन? शत्रुघ्न। और कहता है इन सारे दूतों का अपमान करके निकाल दो, इनका अपमान करके निकाल दो। उसके जो सामंत ले घसीटते हुए दूत को बाहर निकाल दिया। भरत जो समुद्र के समान गंभीर परमार्थ को जानने वाले, सब कुछ विषय को समझते हुए जानते हुए, उन्हें क्या किया, अपनी विशाल सेना के साथ और शत्रुघ्न को लेके प्रस्थान कर दिया। कहाँ के लिए? नंद्यावर्त राज की ओर प्रस्थान कर दिया। और उधर कनक राजा कनक भी, मिथिलापुरी के राजा कनक भी अपनी विशाल सेना के लिए आके भरत से मिल गए। इधर जो अतवीर था, जब अतवीर के पास पत्र लेके पहुंचा दूत, सूचना लेके पहुंचा दूत, अपमानित होके पहुंचा, तो अतवीर क्रोध से पागल हो गया। मतलब मैंने अच्छे अच्छे राजाओं को हराया, अच्छे अच्छे राजाओं को बस किया, ये भरत, मतलब ये कुचेष्टा, मतलब। और वो भी तैयारी करने लगा, किसकी? चढ़ाई की तैयारी करने लगा। निर्णय कर लिया चढ़ाई करूंगा। जब ये सब चर्चा हो रही थी तो रामचंद्र बोले थे, रामचंद्र बैठते हैं, बोलते हैं कि भाई ये अतवीर का भरत के ऊपर चढ़ाई करना उचित ही है, क्योंकि जिसने भाई के समान पिता का निरादर कर दिया हो उस पर तो चढ़ाई करना ठीक है। ये सब बात समझाने के लिए थी। और वो कहते हैं, जो पृथ्वीधर राजा थे, पृथ्वीधर राजा कहते हैं दूसरे भाई मैं अभी आता हूं, और सभा को विश्राम दे दिया और बैठ के चर्चा करने लगे। पृथ्वीधर कहता है राम से कि जो अतवीर है महाप्रतापी है, महाप्रतापी बलशाली है, ये भरत सामान्य से जीत नहीं सकते, इसके लिए तो आपको ही कोई उपाय करना चाहिए, क्योंकि भरत की समर्थ अतवीर को जीतने की नहीं है। महावैभवशाली है, महापुण्यशाली है और महासेनाकाधारी है, कुछ ही आप ही उपाय करो। अब परामर्श चलने लगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो अब अतवीर कहते हैं, क्या नाम, राजा पृथ्वीधर, मैं तो जा रहा हूं छल के साथ, मैं जा तो रहा हूं छल के साथ। कहां? अतवीर के पास। राम कह रहे थोड़ा धैर्य रखो, आप यही निवास करो, मैं भरत, मैं और लक्ष्मण आपके पुत्रों के साथ निकलता हूं, आप यहीं रहो। और पृथ्वीधर को वहीं छोड़ के राम, लक्ष्मण, सीता और पृथ्वीधर के पुत्रों को साथ लेके, मतलब जो विशिष्ट सेना थी उसको साथ लेके चल दिए। कहाँ? नंद्यावर्त नगर की ओर चल दिए। चलते चलते जब समीप पहुंच गए तो वहाँ रुके और चिंतन करने के लिए क्या किया जाए, मतलब कैसे विजय प्राप्त की जाए, मतलब कौन सी युक्ति से
इसको विजय प्राप्त की जाए, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। मतलब जो है चिंतन चर्चा होती तो कहते हैं भरत जी तो इसके सामने 10% भी नहीं है, 10वां भाग भी शक्ति नहीं है भरत जी की, तो क्या करना चाहिए। अब लक्ष्मण कहते हैं कि संधि भी नहीं हो सकती। संधि इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि शत्रुघ्न ने, आपने नहीं सुना कि शत्रुघ्न ने कितनी सेना का विध्वंस कर दिया, मतलब रात्रि में सोते हुए वीरों को मार दिया, सुपटों को मार दिया, कितने हाथी चुरा लाए, कितने घोड़े चुरा लाए। अब जो है जो अतवीर है बहुत सावधान है। अब तो कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे हमारा रहस्य भी प्रकट ना हो और गुप्त रूप से हम भरत का उपकार सकें। तो अब रामचंद्र जी सोचने लगे क्या करना है, युक्ति आ गई उनके दिमाग में। वो कहते ठीक है अब विश्राम करो, और उस दिन विश्राम किया। प्रातः हुआ तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, सीता के साथ निकले बाहर। तो एक श्री जनालय, वहाँ आरका माताएं विराजमान थी, पहुँचे, श्री जनालय में नमन किया, वंदन किया, आरका माताओं की वंदना की, और सीता को छोड़ा कहाँ, आरकाओं के पास, और श्री जनालय में जाके महान अर्चना की। और वहाँ से मतलब एक मतलब विशिष्ट जो है रूप धारण करके, वहाँ से विशिष्ट रूप धारण कर चल दिए कहाँ, राजमहल की ओर प्रस्थान कर दिया। मतलब राम लक्ष्मण कौन बन गए, नर्तकी बन के चल दिए। और पूरी लोग भी साथ में थे, पुत्र भी साथ में थे, सब चल दिए। नर्तकी मतलब ऐसा, इतनी सुंदर नर्तकी लग रही कि इंद्र की नर्तकी होती हैं ऐसी नंदरियाँ, मतलब जहाँ देखते जहाँ निकलते लोग भीड़ लग जाती, अरे ये नर्तकी, ऐसी नर्तकी तो आज तक हमने देखी नहीं है। चलते चलते कहाँ पहुँचे, जहाँ राजभवन था, राजभवन में और राजसभा के पहुँच गए। और वही अपनी सारे लोग आकर्षित, अनेक अपनी कलाओं को दिखाते हुए, जब आवाज़ सुनी किसने, अतवीर ने, तो वो भी खिंचा चला आया और जो है पहुंच गए। रामचंद्र जी सभा में प्रवेश हो गए। नर्तकी रामचंद्र या नर्तकी जो है प्रवेश हो गए, नर्तकियां प्रवेश कर गई कहाँ, राजसभा में। मतलब अनेक विभ्रम, अनेक कलाएं, मतलब हर व्यक्ति को मनमोहित करने वाली। जिधर नर्तकी जाती उधर ही लोग मुग्ध हो जाते, सारी नजरें उधर ही थी, जिधर नर्तकी उधर सारी नजरें, पूरी सभा मोहित हो गई, संपूर्ण सभा मोहित। अब नर्तकियां कहती हैं, मतलब अपने विभ्रम करते हुए, कलाओं को दिखाते हुए, बीच में कहती हैं, अरे अतवीर ये तेरी कैसी दुष्चेष्टा है, ये अतवीर तेरी कैसी दुष्चेष्टा है, तुमने सोते हुए सिंह को जगा दिया। तुझे नहीं मालूम तुमने भरत के विरुद्ध युद्ध करने की ठानी है। यदि तू चाहता है जीवन तो जाके चरणों में पहुंच जा, क्षमा मांग ले, दास्ता स्वीकार कर ले, अन्यथा जो है तुम्हारी खैर नहीं है और तुम्हारी जो रानियां हैं विधवा हो जाएंगी। मतलब पूरा सभा में सन्नाटा छा गया। जो अभी पूरी सभा आनंद ले रही थी, सारी मतलब परेशान होगी पूरी सभा। और जो अतवीर अभी नर्तकियों का गान सुन रहा था, महाक्रोध से कुपित हो गया और कुपित होते हुए उसने तलवार निकाल ली। जैसी तलवार निकाली, नर्तकी विभ्रम दिखाते हुए, कला दिखाते हुए दौड़ के झपट के और तलवार पकड़ ली। तलवार ही नहीं पकड़ी, पकड़ भी लिया, अतवीर को पकड़ लिया, बांध लिया, मतलब कला दिखाते हुए पकड़ लिया। और कहती है, तलवार को एक हाथ में तलवार लेके कहती है, देखो यदि तुम लोगों को
अपना जीवन प्यारा है तो अतवीर का साथ छोड़कर भरत की शरण में चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा भी ठिकाना नहीं। अब सब लोग कहने लगे बताओ जिस राजा की नर्तकी इतनी प्रबल है वो राजा कितना प्रबल होगा। मतलब एक नर्तकी नहीं जो है पकड़ लिया किसको, राजा को। जो मतलब जिस राजा के पास अनेक बड़े बड़े राजा सेवा करते हैं, चरणों में बैठ रहते हैं, उस राजा को एक नर्तकी ने पकड़ लिया तो उसका राजा कितना प्रतापशाली होगा। चर्चा होने लगी। अब कौन क्या करता। रामचंद्र ही तो थे, वो नर्तकी कौन था, रामचंद्र ही थे और कोई नहीं थे, राम ही थे। राम ने उसको अतवीर को लेके चल दिए और कहाँ पहुंचे, अपने पड़ाव पर पहुंच गए और सौंप दिया किसको, लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण तो मारने को तैयार हो गए। सीता कहती है भाई क्या कर रहे हो आप, ये शोभा नहीं है। अरे वीरों का काम क्या है, वीरों का काम तो यही होता है कि जो अभिमानी राजा हैं उनको अपने चरणों में, अपनी आज्ञा में, बस यही तो है। तुमने जीत लिया, आप छोड़ दो। भरत लक्ष्मण कहते हैं जो आपकी आज्ञा, छोड़ दिया। अब अतवीर राम कहते हैं भाई आप सकुशल राज्य करो, आप तो भरत जी की आज्ञा मानते हुए सकुशल राज्य करो। अतवीर कहता है अब राज्य नहीं, अरे मैं सोचता था मैं पूरा भूमंडल जीत लूंगा, मुझे विश्वास था मैं पूरा भूमंडल जीत लूंगा, पर मैं आज एक नर्तकी से पराजित हो गया। संसार देख लिया, अब नहीं जीतना है, अब उसको जीतना है जो अनादिकाल से नहीं जीता। जम्मू भैया कर्मों का विपाक आता है तो बड़े बड़े पुण्यात्मा भी धराशायी हो जाते हैं। पाप का उदय आता है तो बड़े बड़े पुण्यात्मा धराशायी हो जाते हैं, और पुण्य का उदय आता है तो एक चाय बेचने वाला भी, ये पुण्य है, पुण्य पाप की महिमा है। पुण्य पाप की महिमा संसार में चल रही है और कुछ नहीं है। सारा प्रदर्शन पुण्य पाप का है। अंतरंग की परिणति नहीं दिखती, बाह्य में क्या दिखता है, पुण्य पाप ही दिखता है। कौन पुण्यात्मा है, अरे कौन पुण्य परिणामों को धारने वाला है, कौन पुण्य जीव है ये नहीं दिखता, कौन पाप जीव है ये नहीं दिखता, ये दिखता है वैभव कितना है। और वैभव को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वैभव से ही अहंकार आता है। वैभव ही वो सारे कार्य करा देता है, वो खोटे कार्य करा देता है, वो खोटे करार कि जीव कहां जाता है, नरकों में चला जाता है। वैभव, और वैभव में समझ जाए तो भगवान बन जाए। पर विरले लोग हैं जो वैभव को पाके संभल पाते हैं। सोचने लगा अतवीर क्या जीवन को हमारे, क्या जीवन, मैं कैसे राज कर सकता हूं। जिसने जो है अनेक राजा को वश में किया हो, जिसकी आज्ञा चली हो, वो किसकी आज्ञा में जी सकता है, नहीं, किसी आज्ञा में नहीं जीना। अब वो काम करना है जिसमें किसी की आज्ञा नहीं। और अतवीर चल दिए कहां, राज वैभव को छोड़ के चल दिए निर्गंत मुद्रा धरने के लिए। सोचते हैं मतलब मैं तो भोगों में आसक्त था, मैं सोचता था कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूंगा, पर ये अच्छा हुआ, हमारे पुण्य का उदय आ गया कि ये नर्तकी भेष में हमारे लिए उपकारी आ गया। नर्तकी के भेष में उपकारी आ गया, नहीं मालूम इन भोगों में ही पड़ के, इन भोगों में ही रह के मैं जीवन नष्ट कर लेता।
ये तो उपकारी है, अच्छा हुआ। सोचते हुए मतलब अपने जो राज चिन्ह थे उनको त्याग करते हुए चल दिए। कहाँ? वन की ओर। और जाके मुनिराज के चरणों में जाके दिगंबरी दीक्षा ले ली और घोर तपस्या करने लगे, घोर तपस्या करने लगे। अतवीर जो एक समय भोगों में रच रहे थे, दूसरे समय निर्गंध बन गए। महिमा ऐसे ही है, मतलब ये वैराग की महिमा है, ये राग की महिमा है। राग संसार में घुमाता है और वैराग आता है तो संसार कुछ नहीं दिखता। क्या बोल रहे हैं? वो ठीक है, ये सब क्या है? ये राजनीति है। देखो राजनीति में तो छल प्रपंच चलता ही है, साम दाम दंड भेद राजनीति में चलता है, पर निर्गंध मुद्रा में नहीं। निर्गंध देखो ये संसार की अवस्था भिन्न है। मोक्ष मार्ग तो सहजता और सरलता का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो सहजता सरलता का मार्ग है, ये छल प्रपंच का मार्ग नहीं है। यद्यपि छायक सम्य दृष्टि थे रामचंद्र जी, फिर भी छल का सहारा लिया। ये मोह की विडंबना देखो, आप जान रहे हैं ये गलत है, फिर भी मोह की विडंबना देखो आप। हाँ, अरे हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, अरे भाई जीत जाएगा तो हमारी प्रतिष्ठा क्या बचेगी? ये क्या बोले हो? ये प्रतिष्ठा सम्मान, अरे प्रतिष्ठा सम्मान तो खड़ा हो जाता है अच्छे अच्छे ज्ञानियों को, हो ही जाता है। अब छायक समय दृष्टि हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना। भरत जी को नहीं हुआ क्या? भरत जी को नहीं हुआ क्या भाई? भरत जी ने मतलब भरत जी ने अपने राज्य को व्यवस्थित करने के लिए 6 खंड पर राज्य मतलब चक्र चलाया, राज प्राप्ति जीत के आ गए, घर आ गए। अब भाई बच गए थे तो भाई के पास पहुंचा तो भाई ने कहा नमस्कार किसी को नहीं करेंगे, चल दिए कहाँ। भाइयों ने क्या क्या 99 भाइयों ने क्या कहा कि मैं भाई के नाते तो नमस्कार कर सकता हूं पर राजा के नाते नमस्कार नहीं। वह 99 भाई कहाँ निकल गए? मुनि बन गए। अब बचे कौन? बाहुबली। अब बाहुबली कहते हैं हमने तो पिता ने दिया और राज कर रहा हूं मैं किसी को क्यों करूं नमन? क्यों नमन करूं? जो राज दिया है वही तो कर रहा हूं। परंतु क्या हुआ? चक्र अंदर प्रवेश नहीं किया, चक्र अंदर प्रवेश नहीं किया। क्यों? अभी कोई है जो स्वीकार करने वाला नहीं है चक्रवर्ती। कोई ऐसा राजा है जो चक्रवर्ती स्वीकार करने वाले राज मतलब चक्र प्रवेश नहीं किया। युद्ध हुआ, क्या हुआ? मतलब पराजय भी हो गई भरत चक्रवर्ती की। मतलब ये सामान्य से चक्रवर्ती की पराजय नहीं होती। ये किसका दोष है? ये हुंडापसट भी काल का दोष है, इसलिए पराजय हुई है, अन्यथा पराजय नहीं होती। मतलब हुंडापसरण भी काल के कारण अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जो नहीं होते। और कल चर्चा आनंदवीर को बैरा हो गया। अब कल चलेंगे अपन क्या? आनंदवीर मुनि बनेंगे। अब आएंगे कौन? भरत जी। भरत जी पूजा अर्चना करेंगे, हैं? कल सुनेंगे अपन, चर्चा करेंगे। बोलिए आचरण विश्वेश्वर सागर जी महाराज की।